हेलो दोस्तों, तो यहाँ पे हमें एपिसोड की शुरुआत में यार टोक्यो जुजुत्सु हाई के असिस्टेंट मैनेजर कियोटाकी इजिची का सीन दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पे भाई तीनों फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स को बुला लेता है, जो कि होते हैं यूजी इताडोरी, मेगुमी फुशिगुरो और यार मैं नॉर्मल नाम ले लेता हूँ बट या फिर नोबारा बुरा मान जाएगी तो ठीक है, नोबारा कोकिसाकी। ये इन तीनों के भाई फुल नेम है। इनको यहाँ पे डिटेंशन सेंटर पे बुलाया जाता है, जहाँ पे विंडोज ने एक कर्स वॉर्म को देखा होता है। अब यार यहाँ पे अगर आप सोचोगे कि विंडोज क्या होता है, तो विंडोज वो लोग होते हैं जो कि ऐसी कर्स एनर्जी को देख तो सकते हैं लेकिन उनको कुछ बिगाड़ नहीं सकते। ये एक तरीके से इनको यार जुजुत्सु नहीं पता होता तो ये उनसे लड़ नहीं सकते और उनको नुकसान नहीं पहुंचा सकते। तो इसी वजह से यहाँ पे इजिची ने इन तीनों स्टूडेंट्स को बुलाया होता है और हमें बताया जाता है कि अंदर डिटेनी ब्लॉक 2 में 5 डिटेनीज को पकड़ के रखा गया है और उसी वजह से वहां पे एक स्पेशल ग्रेड का कर्स स्पिरिट आ चुका है। यहाँ पे भाई इताडोरी कंफ्यूज हो जाता है और वो यही सोचता है कि भाई ये स्पेशल ग्रेड क्या होता है, तो इजिची उससे बहुत ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन करता है। तो इजिची बताते हैं कि अगर हमारे पास कोई नॉर्मल वेपन होते हैं जिसका इस्तेमाल हम कर्स स्पिरिट के ऊपर कर सकते हैं, तो जो ग्रेड 4 के स्पिरिट्स होते हैं उनको हम एक लकड़ी के बैट से मार सकते हैं। अगर ग्रेड 3 की बात करें तो हम एक हैंडगन से उसको निपटा सकते हैं। अगर ग्रेड 2 की बात करें तो हम एक शॉटगन से किसी भी स्पिरिट की वाट लगा के रख सकते हैं। ग्रेड 1 की बात करें तो एक आर्मी टैंक भी कम पड़ेगा उस स्पिरिट को हराने के लिए। और वही अगर हम बात करें स्पेशल ग्रेड स्पिरिट्स की, तो भाई ये ऐसे मॉन्स्टर होते हैं जिनके पैरों के नीचे अगर तुम कारपेट बॉम्बिंग भी लगा दो ना क्लस्टर बॉम्ब्स की, तब भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो इन लोगों को यही बताता है कि अगर कभी भी तुम्हारे सामने एक स्पेशल ग्रेड का स्पिरिट आता है तो उसके बाद तुम्हारे पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन होते हैं, या तो भाग जाओ या तो फिर मर जाओ। उसके अलावा तुम और कुछ कर नहीं सकते। तो यहाँ पे इनको ये मिशन दिया जाता है कि तुम्हें अंदर जाना है, कंफर्मेशन करना है और जितने भी जिंदा लोग हैं उनको बचा के बाहर लेके आना है। यहाँ पे एक औरत रो रही होती है, वो कहती है कि उसका बेटा अंदर है, प्लीज उसको बचा लो। तो यहाँ पे भाई उस डिटेनी ब्लॉक में इस औरत के बेटे को भी बंद करके रखा गया था, जिससे कि यूजी और भी ज्यादा मोटिवेट हो जाता है और वो ये कहता है कि ठीक है फिर हम सबकी जान बचाएंगे। यहाँ पे भाई फुशिगुरो और कोकिसाकी भी कहते हैं कि हाँ हम इसलिए यहाँ पे आए हैं। दोस्तों अब जमाना है गेमिंग का, लेकिन 100 गेम्स खेलने के लिए अब 100 ऐप्स थोड़ी डाउनलोड करोगे, बस एक विंजो काफी है, क्योंकि यहाँ है नाइफ अप, शीप बैटल, क्रिकेट जैसे 100 से भी ज्यादा गेम्स। जैसी स्किल वैसे गेम्स। विंजो पर गेम्स खेलो और जीतो बहुत सारे कैश रिवॉर्ड्स और डायरेक्ट विड्रॉ करो पेटीएम, यूपीआई या बैंक में। विंजो वर्ल्ड वॉर में बाकी लोगों के साथ कॉम्पीट करो और जिताओ अपनी टीम को। और यहाँ हारने का भी कम नहीं, क्योंकि यहाँ हारने पर तुम जीत सकते हो कैश रिवॉर्ड्स। सिर्फ गेमिंग ही नहीं, शॉपिंग भी करो। विंजो स्टोर पर मिलते हैं एसवॉर्ड, माइनक्राफ्ट की करेंसी सबसे सस्ते दाम पर और बिग बाजार, मिंत्रा, हॉटस्टार जैसी कई बड़े ब्रांड्स के डिस्काउंट कूपन्स भी। तो जल्दी से डाउनलोड करो विंजो है मेरे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से और पाओ 50 रुपए बोनस कैश एकदम फ्री। यहाँ पे इजिची एक कर्टन बना देता है और ये कर्टन एक तरीके से एक ऐसा स्पेल होता है जो कि इस जगह को बाहरी दुनिया से अलग कर देगा थोड़े टाइम के लिए। मतलब कि ये एक तरीके का बैरियर होता है। मेगुमी यहाँ पे अपने एक डिवाइन डॉग को बुला देता है और वो यही कहता है कि अगर हमारे आसपास कोई भी कर्स आएगा तो ये हमें बता देगा। जब ये लोग अंदर जाते हैं तो ये काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं कि ये एक कर्स के इननेट डोमेन में चले गए हैं और ये इननेट डोमेन एक ऐसी जगह होती है जो कि कर्स खुद बनाता है। इताडोरी और नोबारा दोनों ही पहले डरने लग जाते हैं कि वो कहाँ पे आ चुके हैं और उनका अब क्या होगा, लेकिन फुशिगुरो अपने ऊपर कॉन्फिडेंट होता है और अपने डिवाइन डॉग्स पे उसको पूरा यकीन होता है कि वो किसी भी खतरे से इनको बचा लेगा और पहले ही बता देगा। और साथ ही साथ उसके डॉग्स को वो रास्ता याद है कि वो कैसे इस डोमेन में घुसे, तो वो आसानी से इससे बाहर भी निकल सकते हैं। तो ये सुन के भाई इताडोरी और कोकिसाकी दोनों ही काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। जब ये लोग आगे बढ़ते हैं तो ये देखते हैं कि यहाँ पे कुछ इंसानों की लाशें पड़ी होती है जिनकी भाई वाट लग चुकी होती है। और जब यूजी वहाँ पे जाता है तो उसे वहाँ दिखाई देता है कि एक आदमी होता है जिसका नाम होता है टाडाशी और ये वही आदमी होता है जिसके लिए वो औरत रो रही होती है। ये उस औरत का बेटा होता है। इताडोरी यही कहता है कि हमें इसकी बॉडी को भी अपने साथ वापस लेके जाना चाहिए, कम से कम उसकी मॉम के पास उसकी बॉडी तो होगी। लेकिन फुशिगुरो मना कर देता है और वो बोलता है कि देखो मैं जानता हूँ कि तुम सबकी जान बचाने की सोचते हो, लेकिन ऐसे इंसान को बचाने का कोई मतलब नहीं जो आगे चल के किसी और इंसान को नुकसान पहुंचाए। ये जो आदमी है टाडाशी, इसको यहाँ पे एक मकसद के लिए इस जुवेनाइल डिटेंशन सेंटर में रखा गया था, क्योंकि इसने गाड़ी चलाते वक्त एक छोटी बच्ची को मार डाला था और ये कोई उसका पहला गुनाह नहीं था। इससे पहले भी वो बिना लाइसेंस के ऐसे कर चुका है। तो इसलिए ऐसे इंसान को बचाने का कोई मतलब नहीं है जो कि आगे चल के किसी और को ही नुकसान पहुंचाए। तो यूजी कहता है अच्छा ऐसी बात है तो फिर तुमने मुझे क्यों बचाया, मुझे मरने क्यों नहीं दिया। इससे पहले कि फुशिगुरो कुछ बोले यहाँ पे नोबारा भाई चिढ़ जाती है और वो इन दोनों के ऊपर ही चिल्लाने लग जाती है और कहती है कि तुम शांत हो जाओ। लेकिन इतने में भाई जमीन में एक छेद हो जाता है और वो कर्स नोबारा को भाई जमीन के अंदर ले जाता है। यहाँ पे फुशिगुरो सोचते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, मतलब मेरे डिवाइन डॉग को पता कैसे नहीं चला कि ये कर्स यहाँ पे है। लेकिन तभी भाई फुशिगुरो देखते हैं कि उसको डिवाइन डॉग को मार दिया गया है यार। और इन
इनको पता भी नहीं चलता कि ये हुआ कब। यहाँ पे फुशिगोरो कहते हैं कि हमें यहाँ से निकलना होगा, तभी ये दोनों भाई एकदम जम जाते हैं और बिल्कुल भी हिल नहीं पाते क्योंकि इनके पास आ जाता है स्पेशल ग्रेट कर्स स्पिरिट। ये दोनों के दोनों यहाँ पे पैरालाइज हो जाते हैं, लेकिन फिर भी इधर इतोडोरी अपना पहला मूव करने की कोशिश करता है और उस स्पिरिट के ऊपर अपनी नाइफ से अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन भाई वो स्पिरिट पलक झपकते यूजी का हाथ ही काट देता है और वो नाइफ भी तोड़ देता है। वही दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है कि नोबारा एक अजीब सी जगह में आ चुकी होती है जहाँ पे बहुत सारे बड़े बड़े मास वाले कर्सेस होते हैं और फुशिगोरो उधर से भाग निकलता है अपने नियो का इस्तेमाल करके। वो यही कहता है कि इतोडोरी और नोबारा तुम बस मरना मत। तो यहाँ पे हमें पहले का सीन दिखाया जाता है बेसिकली कि जब फुशिगोरो के भागने से पहले इतोडोरी सुकुना से कहता है कि प्लीज मेरी मदद करो, लेकिन भाई सुकुना उसकी मदद करने से मना कर देता है और इनके ऊपर वो स्पेशल ग्रेट कर्स हमला कर देता है। वो किसी तरह उसके एनर्जी ब्लास्ट से तो बच जाते हैं, लेकिन फुशिगोरो उसकी ताकत देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। इतोडोरी फुशिगोरो को ये कहता है कि तुम यहाँ से भाग निकलो और नोबारा को ढूंढो और इधर से निकल जाना। यहाँ पे मेगुमी अपने दूसरे डिवाइन डॉग का इस्तेमाल करके नोबारा को ढूंढना शुरू कर देता है और वही दूसरी ओर भाई नोबारा की सारी कीले यानी कि नेल्स खत्म हो चुकी होती है और वो यही कहती है कि उसको शायद और भी नेल्स लानी चाहिए थी। अब क्योंकि यहाँ पे भाई यूजी को कर्स एनर्जी का इस्तेमाल करना नहीं आता, हाँ उसके पास वो नाइफ था लेकिन वो टूट चुका है, लेकिन उसके अंदर भी कर्स एनर्जी है, तो वो यही कहता है कि उसको इस एनर्जी का इस्तेमाल करना नहीं आता है। लेकिन उसके सामने जो उसका दुश्मन होता है उसकी कर्स एनर्जी हद से ज्यादा ताकतवर होती है। यहाँ पे इतोडोरी उस कर्स की एनर्जी को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो काफी ज्यादा कमजोर होता है इमोशनली भी और फिजिकली भी। यही हमें डोमेन के दूसरे ओर का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पे भाई नोबारा को एक कर्स खाने वाला होता है, लेकिन उससे पहले मेगुमी उसको आके बचा लेता है। और वही दूसरी ओर इतोडोरी को रियलाइज होता है कि अब उसको एक नॉर्मल डेथ रिसीव नहीं होगी और यहाँ पे भाई वो रोने लग जाता है क्योंकि उसको ये एहसास होता है कि वो शायद मर जाएगा। लेकिन तभी वो ये सोचता है कि अगर उसके अंदर जो इतनी सारी नेगेटिव फीलिंग्स आ रही है कि वो कुछ भी नहीं कर सकता, वो हार जाएगा, तो वो इन फीलिंग्स को अपने हाथों में कॉन्सेंट्रेट करने की कोशिश करता है, जिससे कि भाई उसके हाथों में एनर्जी टाइप आ जाती है और वो उस स्पेशल ग्रेट स्पिरिट की ओर भागना शुरू कर देता है अपने हाथ में कर्स एनर्जी को लेके। वो जैसे ही उसके ऊपर पंच करता है तो वो भाई स्पिरिट आसानी से उसके पंच को रोक लेता है। लेकिन ये सब करके फुशिगोरो और नोबारा को काफी टाइम मिल जाता है इस डोमेन से बाहर निकलने का और इजीची के साथ मिलने का। तभी फुशिगोरो का डिवाइन डॉग इधर चिल्ला के सिग्नल देता है, जिससे कि इतोडोरी को समझ आ जाता है कि भाई ये वही सिग्नल था जो कि उसने फुशिगोरो को कहा था यहाँ से बाहर निकलने के लिए, जिससे कि वो आसानी से सुकुना का इस्तेमाल कर सके और किसी की जान भी ना जाए। तो यहाँ पे सुकुना भाई इतोडोरी की बॉडी पे कंट्रोल कर लेता है और भाई सुकुना यही कहता है कि यार कितना बेकार बच्चा है, ये नाक में दम कर दिया यार इसने। तो वो सोचते हैं कि अब मुझे करना क्या चाहिए, ये बड़ा स्मार्ट समझता है ना अपने आप को, तो बिल्कुल जैसे पहले चीजें थी वैसे ही करना चाहिए, यानी कि हम फुशिगोरो का सामना इस स्पेशल ग्रेड वाले स्पिरिट से करवाएंगे। हाँ, इससे बेहतर कुछ हो नहीं सकता। तो वो जो स्पेशल ग्रेड होता है वो सुकुना के साथ काम करने के लिए मना कर देता है। वो कहता है कि भाई मैं नहीं दे रहा तुम्हारे साथ, और वो भाई सुकुना के ऊपर ही हमला कर देता है। लेकिन सुकुना आसानी से उसके कर्स एनर्जी से बच जाता है और साथ ही साथ वो यूजी की बॉडी को भी हील कर देता है और कहता है अरे शिट यार, इसकी बॉडी थोड़ी ना हील करनी थी मेरे को। सुकुना कहता है कि वैसे देखा जाए तो जो कर्स एनर्जी जहाँ पे पैदा होती है वो उस जगह को छोड़ के कभी जाती नहीं, तो शायद तुम्हारी मौत यहीं पे होगी। हाँ, क्योंकि तुम तो मेरे साथ चलोगे नहीं। यहाँ पे भाई सुकुना हद से ज्यादा ताकतवर होता है और वो उस स्पेशल ग्रेड वाले कर्स को भाई आसानी से हराना शुरू कर देता है। वही दूसरी ओर फुशिगोरो नोबारा को इजीची की गाड़ी में बिठा देता है हॉस्पिटल ले जाने के लिए, और जाते जाते फुशिगोरो इजीची से यही कहता है कि तुम आते वक्त बस एक ग्रेड 1 के सॉर्सरर को ले आना अगर कोई मिल सके तो, जब तक मैं इतोडोरी को संभाल लूंगा, जिससे कि सुकुना ज्यादा तबाही ना मचा दे। यहाँ पे अभी भी भाई सुकुना आसानी से उस स्पेशल ग्रेड कर्स से निपट रहा होता है और भाई सुकुना कहता है कि यार मतलब हम दोनों ही सेम रैंक के हैं, लेकिन देखो मैं तुमसे ज्यादा ताकतवर हूँ, कितने बेकार हो तुम। यहाँ पे वो कर्स अपने आप को हील करना शुरू कर देता है, लेकिन भाई सुकुना उससे हद से ज्यादा ताकतवर होता है। वो कहता है कि तुम्हें शायद समझ नहीं आता, लेकिन रुको, मैं तुम्हें और इस बच्चे को ये दिखाऊंगा कि असली जुजुत्सु क्या होता है। वो अपना भाई डोमेन एक्सपेंशन मेलेवोलेंट श्राइन शुरू करता है और भाई मतलब यहाँ पे ये अलग ही जगह पे आ जाते हैं, जिससे भाई पलक झपकते ही उस स्पेशल ग्रेड कर्स के भाई बहुत सारे स्लाइसेस हो जाते हैं। सुकुना यही कहता है मुझे तो लगा था कि तुम्हारे सिर्फ 3 स्लाइस होंगे, लेकिन मैंने जितना सोचा था तुम उससे भी ज्यादा कमजोर हो। और यहाँ हमें दिखाया जाता है कि भाई उस स्पेशल ग्रेड वाले कर्स ने सुकुना की फिंगर निकल रखी होती है यार। वो फिंगर सुकुना अपने पास रख लेता है। यहाँ पे सुकुना को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो यही कहता है कि मतलब यार बार बार हमेशा ये बच्चा इसका इस्तेमाल करता रहता है, इसकी तो बैंड बजानी पड़ेगी। लेकिन यहाँ पे भाई सुकुना भी कुछ कर भी नहीं सकता ना, तो वो यूजी से यही कहता है कि चलो फिर ठीक है, अपनी बॉडी पे कंट्रोल ले लो, हो गया बहुत। लेकिन भाई थोड़ी देर वेट करने के बाद भी इतोडोरी अपनी बॉडी पे कंट्रोल नहीं ले पाता और ये महसूस करके भाई सुकुना काफी ज्यादा खुश होता है और हंसना शुरू कर देता है। तो यार मतलब आप बताओ यार, मतलब सुकुना सच में इतना ज्यादा कमाल का कैसे है यार? उसको रियल जुजुत्सु आता है और आपको क्या लगता है कि उसका सामना कोई कर सकता है? मे बी गोजो, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि आपको क्या लगता है कि सच में अगर सुकुना और गोजो की लड़ाई होती है तो कौन जीतता है।
तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। और अगर आप मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे पेज की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।